अतः द्वितीय अध्याय भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम् श्रीकृष्णचरणाम्बोजं स्मररुहं गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्या सा कृष्णः क्वापि नो गतः त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिकः तेऽधूतस्तु भगवान् याति निशिद्रेष्वपि सत्यादित्रयुगे बोधवैराग्यो मुक्तिसाधको कलो तु केवला भक्ति ब्रह्मा सायुज्यकारिणी इति निश्यत्यः चिद्रूपः सद्रूपः त्वां संसर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां वदद्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चेत्यदा त्वां तदाज्ञापकृत्यत्र कृष्णो मदद्भक्तान् पोषयति च। नारद जी ने कहा, वाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेत में डाल रहे हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वह श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्मा सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। अंगीकृतः त्वया तदेव प्रसन्नो अभूद्रविस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकापिनं पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च। धूमो भक्ति विपोषाय छायारूपं त्वया कृतम् मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गतः भुवि कृतादिद्रापरस्यान्तः महानन्देन संस्थिता कलो मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्डा मे पीडिता त्वेदारभ्यः गता शीघ्रं वैकुण्ठः पुनरेव सा स्मृतः त्वयापि चात्रैव मुक्तिदायाति च पुत्री कृत्यः त्वयेमो च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितो उपेक्षातः कलो मन्दो वृद्धो जातो सुतो नव तव तथापि चिन्तां मुच्य जयमुपायं चिन्तयाम्यहम्। कलिना सदस्यः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गह गह जने जने अन्यधर्मस्तेऽस्त्रस्य पुरस्कृत्यः महोत्सवान् तदा नः हरे दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार करी, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करते हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्य युग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही अब तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती हैं और फिर चली जाती हैं, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है।
फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे दे कर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। ताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविनः पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्विघ्नं कृष्णमन्दिरम्। येषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति हीनाशां स्वप्ने अप्यमलमूर्तिः न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शेन नः प्रभुर्भवेत्। न तपोवीर्णं पदेशः न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकः नृणा जन्मसहस्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते। कलो भक्तिः भक्त्या कृष्णः पुरस्थिताः भक्तिद्रुहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये। दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरः भक्तिविनिन्दकः अलहा व्रतैर्लहं तीर्थैर्लहं योगैर्लहं मठैर्लहं ज्ञानकथालापे भक्तिः वेगेव मुक्तिदा। ज्ञानकथालापे भक्तिरेकेव मुक्तिदा। सूतोवाच इति नारदनिर्णीतं च महात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्टे संयुक्ता नारदं वाक्यं ब्रवीता। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटक के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है वे शुद्धांत करण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्य का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्ति का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगे। भक्ति रुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते महि निश्चला न कदाचिदहं मुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधो मदद्बाधा धियसितः क्षणात् पुत्र योश्चेतना नास्ति ततो बोधय। सूतोवाच तस्या वचः समाकर्ण्यं कारुण्यं नारदो गतः स्तयोर्मूर्धन् मारेहे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं सायोज्यं प्रणनाते शब्दमुच्चे समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं वैराग्य प्रबुध्यताम्। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठे मरोमुनि बोध्यमानोर्तदा तेन ततः शिष्योत्थितो बलात् नेत्रे नवलोकन्तो द्रम्वन्तो सालसा भुवो वक्वत् वलितो प्राह शुष्क काष्ठ समान रघु शुच्छामुक्तो निरीक्षेर पुनः स्व परायणो निशिष्टंता परो जातः किं वेदेयं मयेति च। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु आप बड़े कृपालु हैं,
आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं कि भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमाई लेते रहे। नेत्र उघाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। औ निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्यति गोविन्दं स्मारयामास भार्गवः। व्योमवाणी तदेवा उन्मा विषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेष्यं भविष्यति न संशयः। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचार तत्ते कर्मा विद्यास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। सत्यकर्मणि कृते तस्मिन् सनिन्द्रवृत्तानेन गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वथा प्रसारिष्यति। इत्याकाशवचः प्रस्पष्टः तत् सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं वेधि निर्यातमिति ब्रुवन्। नारद उवाच, अनया आकाशवाण्यापि गोपत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यनेन कार्यं भवेत्तयोः। क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र हि किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषे है। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हुई। सोनका जी इस प्रकार चिंता करते करते ही भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि मुनि खेद मत करो, तुम्हारा यह अधूर संदेह सफल होगा। देवर्षि इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वह संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूतुवाच, तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं निष्क्रम्य प्रच्छन्न मार्गे मुनीश्वरान्। वृतान्तः श्रूयते सर्वे किशिन्नश्चत्यनोच्यते असाध्यं केशं प्रचोदुकेयमिति चापरे किमूतास्थान्ये तु किन्यस्तस्तु पलायताम्। हाहाकारो महानासीत्त्रैलोक्यः विस्मयावहम्। वेदान्तभूषेशः गीतापाठे विबोधितम्। भक्तिज्ञानविरागाणां नोदस्ते यदा उपायो नापरो अस्तीति कर्णे कर्णे अजपञ्जनाम्। योगिना नारदेनापि स्वं न जायते तु यतः तत्कथं शक्यते वक्तुं मितिरेविह मानुषे। एवं गणे निर्णयोक्तं दुरासदम्। ततश्चिन्तातुरः सुमत वद्रीवनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं तत्निश्चयम्। सूत जी कहते हैं कि सोनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चले पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वे साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगना ही कठिन है।
कोई सुनकर चुप रह गए और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के वजह से बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान ऐश्वर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि वेदांत घोषों बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उससे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। तापत्रयदर्शनं पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिस्तुतं नारद उवाच इदानीं बुद्धिभाग्येन भवद्भक्तः सङ्गमो अभवत् कुमारा रघूतां शीघ्रं कृपः कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनं सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पञ्चमायन संयुक्ता पूर्वेषामपि पूर्वजः सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परः लीलामृतरसोन्मत्ता कथा मात्रे जीविना हरि शरणं एव हि सन्नित्यं येषा मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरा दुष्मान बाधते येषा भुवङ्गमात्रेण द्वारपालो हरे पुरा निपतितो सद्यो यस्य कृपातः पुरं गतो अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम् अभवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो दीने दया परे। इस प्रकार उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, उस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वे साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हे पूर्वजों के वे पूर्वज, आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भवल बली लीला मृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके विभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है, और इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ, आप लोग स्वभाव से ही दयालु है, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। अशरीर गिरोक्तम यतत्यं साधनमुच्यताम् अनुष्ठ्यं कथं तावत् बहुवन्तं सविस्तरं भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं विस्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतं। कुमारा उचु मां चिंता कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एरिहि। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्रीकृष्ण दासा नाम गृही योग भास्करा त्वयि चित्रं न मन्मन्तं व्यं भक्त्यर्थं वर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापनः सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकटे तथा समसाध्यास्य ते सर्वे प्रहासर्गफलप्रदा वैकुण्ठसाधका पन्था सातु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि ने कहा, देवर्षि, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत
पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो अनुरोध कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की भी प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय इस भाग्य से ही मिलता है। सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत् पुराय विच्यते शृणुष्वाभ्रं स्थिरचित्त प्रसन्नधि द्रव्ययज्ञास्तः पयोको यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याया ज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः। सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञानयज्ञं स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः साधु गीता सुखादिनि भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलं यत् प्रजिष्यति नृयो कष्टं सुखं भक्ते भविष्यति। प्रलयं हि भविष्यन्ति श्रीमद्भागवत गृहणे कले दोषाय मे सर्वे सिंह शब्दादिव्रताय ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा प्रतिजनं तथा क्रीडा करिष्यति। नारद उवाच वेद वेदांत घोषेष्यः गीता पाठे प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां तिष्ठस्त्वयकं सयदा। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ सबको स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका ध्यान सुखादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रभावित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत के ध्वनियों गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगे। श्रीमद्भागवत लापात कथम बोधविष्यांति तत्त कथासु तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे छिद्यन्ते संशयं मौनं भवन्तो अमूलदर्शना विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सला। कुमार उचुः वेदोपनिषद्दा साराज्जाता भागवते तथा अयोत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः आमूलाग्रं सस्तेनास्ते न स्वेज्ञाते यथा सा भूये सम्पृथग्भूतः फले विश्वमनोहर यथा दुग्धे स्थिता सर्पिणः स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तदगप्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता सा विमिष्टा तथा भागवती कथा। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सारे सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फलरूपा होने के कारण
वे बड़ी उत्तम जान पड़ती हैं। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखाग्र पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वहीं जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में भी घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वहीं जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वाद वर्धक हो जाता है। खाड़ी की ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने ऐसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। वेदांत वेद शिष्णान्ते गीतायाम् अपि कर्तरि परितापवती व्यासे ज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोक समन्वितं तदीय श्रवणात् संतो निर्वाधो वादरायण तत्र ते विस्मयः तेने यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतः श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं नारद उवाच निदर्शनं च विनिहन्ते शुभानि सत्यं श्रेयस्तनुभूतिः भवदुःखदवार्दितानां विशेषशेषमुखगीत कथेकृपाना प्रेम प्रकाश कृते शरणं गतोऽस्मि भाग्योदये जन्म समर्चिते सतसङ्गमम् लभते पुरुषो यदा वे अज्ञाते तु प्रतमोदमादान्धकारकनाशम् निधाने हि तदोदयते विवेकः। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में होते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख रूप दावा नल से तपे हुए हैं, इन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के श्रेष्ठ मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्म के संचित पुण्य पूज्य का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह व मद्रूप अंधकार का नाश करके विवेक होता है, उदय होता है। इति श्री पदम पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्य कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः।